Hello everyone, welcome back to Learning Himachal. Welcome back to the one. कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? आई होप अच्छी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की, आप अच्छे से खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारा आंसर राइटिंग का है, ठीक है? बट बिफोर मूविंग अहेड, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जैसे कि आपको पता है, आपके HPFS एग्जाम के लिए अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, तो you should start attempting FLTs. So Learning Himachal is providing you with FLTs. You can attempt and check your level of the preparation. ठीक है? इसके अलावा all the candidates who have cleared prelims can reach out to us for mains mentorship program. ठीक है? चलिए जी, let's start with the session. So today's question is, discuss the challenges in center-state relation with the reference to Himachal Pradesh as a special category state. तो आज का क्वेश्चन इज टोटली कंटेंट बेस्ड। अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ भी ऐसे हवा में बातें नहीं कर सकते हो, ठीक है? या कुछ भी नहीं लिख सकते। थोड़ा बहुत नॉलेज से भी आपको एग्जैक्ट इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है? क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है चैलेंज किस चीज में? सेंटर स्टेट रिलेशन में, ठीक है? हिमाचल के रेफरेंस में पूछ रहा है एज अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ठीक है? सोचो थोड़ा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है। क्या होती है स्पेशल कैटेगरी स्टेट? चलो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होती हैं? ऐसी स्टेट्स जो क्या हैं, स्पेशल कैटेगरी में आती हैं, ठीक है ना? सिंपल। जिन स्टेट्स को कोई स्पेशल कैटेगरी दे दी उनको क्या बोल दिया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अच्छा देखो, जोक्स असाइड, ऐसी स्टेट्स जिनका क्या है, जिनका टेरेन डिफिकल्ट है, जिनके पास रिसोर्सेज कम है, ठीक है? इनकम जनरेट करने के रिसोर्सेज कम है, वो स्टेट्स। या फिर जो बॉर्डर एरियाज पे हैं, वो वाली स्टेट्स। और ऐसी स्टेट्स जिनको क्या करना पड़ेगा, मतलब ये जो भी स्टेट्स इन कंडीशन में हो उनको क्या लगेगी? सेंटर की हेल्प लगेगी। वो खुद अपने बल पे अपना जीवन नहीं चला सकते, उनको सेंटर की मदद चाहिए ही चाहिए, है ना? तो ऐसी स्टेट्स को हमने डाला एक स्पेशल कैटेगरी में और उनको क्या बोल दिया फिर? स्पेशल कैटेगरी स्टेट। मतलब क्या है इस चीज का? कि आपको ना, जनरली क्या होता है, 50% सेंटर मदद करेगी, 50% स्टेट अपना काम खुद कर लेगी, है ना? या ये रेशो वेरी कर सकती है, मतलब सेंटर का या तो 50-50 होगा या सेंटर का रोल कम हो सकता है, ठीक है? बट स्पेशल कैटेगरी में ये होता है कि 90% काम आपका कौन करेगा? ग्रांट्स जो हैं, पैसे जो हैं, वो सारा सेंटर अरेंज करके आपको देगा। 10% काम आपने खुद करना है, ठीक है? 90% जो आपका फाइनेंस आ रहे हैं या काम चल रहा है, वो किसकी वजह से चल रहा है? सेंटर की वजह से। 10% इज ओनली डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, ठीक है? 10% ही आप खुद पे डिपेंडेंट हो, ठीक? ये है आपकी स्पेशल कैटेगरी से। अब जो हिमाचल है ना आपका, वो भी क्या है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। क्यों? यहाँ का टेरेन डिफिकल्ट है, थोड़ा बॉर्डर के भी पास है, और सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ रिसोर्सेज की बहुत कमी है, ठीक है? तो हमारे पास खुद से इनकम जनरेट करने वाले कोई एज सच सोर्स नहीं है, तो हमको सेंटर पे डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है? अब क्या है प्रॉब्लम, कहाँ से शुरू हुई ये सेंटर स्टेट रिलेशन में? प्रॉब्लम कहाँ आना शुरू हुआ कि 1970 तक क्या था? 1970 में मिला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है? हिमाचल बड़ा खुश। 2015 आ गया। 2015 तक क्या चल रहा था? अच्छा भाईचारा चल रहा था। 90-10 की रेशो पे सेंटर और स्टेट आपस में पार्टनरशिप करके मस्त स्टेट को चला रहे थे, ठीक है? अब क्या होता है, 2015 में आता है आपका 14th फाइनेंस कमीशन, और यहाँ हो जाता है फंड्स बांटने का तरीका थोड़ा डिफरेंट, ठीक है? यहाँ अब बात करी जाती है कि अब फंड फॉर्मूला, फंड कैसे बांटे जाएंगे उसका फॉर्मूला चेंज कर दिया, ठीक है? अब जैसे पहले स्टेट्स को पैसे बांटे जाते थे, अब उस तरह से नहीं दिए जाएंगे, अब थोड़ा तरीका चेंज कर दिया, है ना? बड़े सारे चेंजेस करे गए। उसकी वजह से क्या आने लग गई? अब हिमाचल को दिक्कत आने लग पड़ी, ठीक है? अब उसी दिक्कत के चलते क्या हुआ, ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। वही इसमें आपसे पूछा गया है कि क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, और क्यों फेस कर रहे हैं, ठीक है?
चलो, अब आ जाते हैं आपके आंसर पे। ठीक है, पहले क्या करा, इंट्रोड्यूस करा क्या कि हिमाचल प्रदेश कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट बना, कब बना, क्या होता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ग्रांटेड स्पेशल कैटेगरी स्टेट status in 1970, receives preferential treatment in central assistance due to difficult terrain, low resource base, and strategic location. However, fiscal and administrative relations with center have certain challenges. अब हम चैलेंज डिस्कस करेंगे। पहला आ गया रिडक्शन इन फाइनेंशियल असिस्टेंट पोस्ट 14 फाइनेंस कमीशन, शिफ्ट फ्रॉम 90-10 ग्रांट लोन रेशो टू फॉर्मूला बेस्ड टैक्स डिवोल्यूशन, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन फंड्स। मतलब क्या है इस बात का कि देखो, पहले स्टेट क्या कर रही थी, 90-10 के उस पे लोन रेशो चल रहा था कि 90 सेंटर करेगा, 10 आप खुद देख लो अपना। फॉर्मूला बेस्ड टैक्स डिवोल्यूशन में क्या हुआ कि अब आपको कैसे, अकॉर्डिंग टू योर एरिया, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफी, अकॉर्डिंग टू द टेरेन, आपके पास कितना इकोलॉजी में है, कितना एनवायरनमेंट में आपका एरिया जा रहा है ना, वो सब को कंसिडर करके अब आपको फंड दिए जाना शुरू किए गए, जिसकी वजह से क्या होने लग गया, हिमाचल के लिए प्रॉब्लम आने लग गई, क्योंकि फंड्स क्या हो गए, अब कम हो गए। ठीक है, पहला ये प्रॉब्लम आया। Second problem is dependence on central grants. Limited revenue base, heavy resilience on central scheme makes the state vulnerable to policy changes. अब क्या है कि हम किस चीज पे ज्यादा डिपेंडेंट है, हम सेंट्रल ग्रांट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, लिमिटेड रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है, उसी पे काम चलाना है। खुद का हिमाचल में तो कुछ भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होता है, हॉर्टिकल्चर, है ना। और क्या होता है, इतना ही देखने को मिलेगा, हॉर्टिकल्चर देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा आपको, इसके साथ हाँ टूरिज्म की भी आप बात कर सकते हो। यहाँ टूरिज्म चलता है, या मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म। बट ये भी क्या है, ये सीजनल है दोनों चीजें, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लैंडलॉर्ड हैं, है ना, और उनकी बहुत ही ज्यादा मतलब सेल्स चल रही हैं, और सब वैसे फैमिलीज को बिलोंग करते हैं कि बहुत जमीन जायदाद में हैं, अपना मस्त फ्रूट्स वेजिटेबल्स का काम कर रहे हैं और चल रहा है काम। टूरिज्म भी हमारे यहाँ पे सीजनल ही है। मॉनसून अब पूरा बंद हो चुका है, विंटर्स में आपको देखने को मिलता है, वो भी कुछ कुछ एरियाज तक ही लिमिटेड है ना। तो सॉरी, तो क्या है, हम पूरी तरह किस पे डिपेंडेंट है, हम सेंट्रल स्कीम्स पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास खुद का कोई रिसोर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करी गई हो, या हमारे यहाँ पे माइनिंग का अच्छा खासा सोर्स हो, है ना, कि हम मिनरल्स प्रोवाइड करा रहे हैं देश को, या हमारे पास आईटी हब हो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास जहाँ से हमारे पास इनकम का सोर्स बन सके। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और हमें डिपेंडेंट कर देता है सेंटर पे फॉर ग्रांट्स। ठीक है, ये दूसरी दिक्कत आ गई। तीसरा प्रॉब्लम है stringent conditions for central scheme. Matching state share often delays project implementation. अब क्या होता है कि जब भी आपकी सेंटर कोई स्कीम लाती है स्टेट के लिए, है ना, तो देर इज अ सर्टेन रेशो और सर्टेन प्रोपोर्शन जो स्टेट को भी देना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल यही वाला कंसिडर करते हैं 90-10 वाला, कि मान लो सेंटर ने बोला कि 90% शेयर आप दोगे इस स्कीम को लागू कराने के लिए, 90% हम देंगे, 10% आप दोगे। ठीक है, अब हिमाचल जो है ना वो इतना छोटा स्टेट है, और यहाँ पे इतना कम पैसा है, या इतना कम रेवेन्यू हम जनरेट कर पाते हैं कि हमारे लिए ना ये 10% भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये 10% शेयर देना भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज बन जाती है। तो जब तक ये 10% हम नहीं देंगे, ये 90% आएगा नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इसकी वजह से आ जाता है डिले, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, पॉलिसी ही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। क्यों, क्योंकि हमारा क्या है, बेस जो है वो बहुत छोटा है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, हिमाचल बहुत स्ट्रगल करता है अपने यहाँ पे कुछ भी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के लिए, बिग कंपनीज लाने के लिए, क्योंकि वो शेयर ही कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता अपना वाला। ठीक है, ये हो गया थर्ड पॉइंट। आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है जीएसटी कंपनसेशन अनसर्टेनिटी। एक्सपायरी ऑफ जीएसटी कंपनसेशन पीरियड impacts फिस्कल स्टेबिलिटी। ठीक है, अब क्या हुआ, जीएसटी की वजह से हमें क्या देखने को मिला, जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में, है ना। अब क्या हुआ, स्टेट को क्या करने पड़े, इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे छोड़ने पड़े, यहीं से कमाई होती थी, अब इनडायरेक्ट टैक्सेस बंद हो गए नए सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए। अब क्या हुआ, अब कमाई आना बंद हो गई,
फिर सेंटर ने क्या बोला, सेंटर ने बोला कि हम देंगे आपको जीएसटी कंपनसेशन। ठीक है। अब हिमाचल क्या है, अगेन वही प्रॉब्लम, छोटा इंडस्ट्रियल बेस है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, टैक्स एग्जाम्पशन इतनी सारी हो गई, पैसे कहाँ से कमाएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जब तक जीएसटी कंपनसेशन मिल रहा था तब तक तो सही चल रहा था काम, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हम ले नहीं पा रहे, सेंटर ने कंपनसेशन देना शुरू कर दिया, काम बढ़िया चल रहा है, बराबर बैलेंस हो गया चीज की, यहाँ से पैसे गए यहाँ से आना शुरू हो गए, इट्स ओके। बट अब क्या हुआ, प्रॉब्लम तब अराइज हुई जब सेंटर ने क्या कर दिया, जीएसटी कंपनसेशन देना बंद कर दिया। ठीक है। अब जीएसटी कंपनसेशन आपका अराउंड 2022 जो है वो एंड हो गया मिलना। अब हिमाचल को इससे क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, कि अब हिमाचल कहाँ से पैसे लाएगा, क्योंकि ये वाला टैक्स तो अभी भी बंद ही है, हम तो नहीं ले पा रहे इसको, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम का रीजन बन गया बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रो पावर रॉयल्टी डिस्प्यूट, नेगोशिएशन विद सेंटर एंड अदर स्टेट्स ओवर रॉयल्टी शेयर फ्रॉम इंटर स्टेट प्रोजेक्ट। अब हमारे पास जो मेजर प्रोजेक्ट आता है जो हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं वो सतलुज का आते हैं। ठीक है। सतलुज के साथ प्रॉब्लम ये है कि पंजाब और हरियाणा का शेयर ना कंपैरेटिव टू हिमाचल ज्यादा है। जो यहाँ से जो हाइड्रो पावर जनरेट होता है उसमें जो ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं ना वो पंजाब और हरियाणा है, हिमाचल को उतना नहीं मिलता, जबकि पूरा आपका प्रोजेक्ट्स जो है वो कहाँ पर है, वो मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स हिमाचल में ही लगे हुए हैं, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। हिमाचल क्या बोल रहा है कि भाई हमें रॉयल्टी शेयर ज्यादा दो, हमारा शेयर बढ़ाओ। क्यों, क्योंकि आप हमारी ही लैंड पे सब कर रहे हो, हमारा ही पानी यूज कर रहे हो, और फिर हमें ही शेयर नहीं दे रहे हो, ये तो गलत बात है। तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है, सेंटर के साथ इस बात पे भी दंगा है कि भाई हमें दिलवाओ हमारा हिस्सा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस, सेंट्रल कंट्रोल ओवर क्लियरेंसेस डिलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूरिज्म प्रोजेक्ट। अब क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो ये क्या चले जाते हैं, ये फॉरेस्ट कवर में चला जाता है सारा एरिया। तो अब आपको फॉरेस्ट कवर में अगर कोई डेवलपमेंट करनी है, कोई प्रोजेक्ट लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार से। अब वो परमिशन लेते लेते बहुत टाइम लग जाता है। एंड आप इको सेंसिटिव जोन में भी बैठे हो, आप इतने ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया में बैठे हो, तो कई बार आपको परमिशन मिलती भी नहीं है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा तो आपकी डेवलपमेंट उतने लेवल पे हो नहीं पा रही। ठीक है, ऐसी चीजें नहीं आ पा रही जहां से आप पैसा कमाओगे। ठीक है, टूरिज्म के भी प्रोजेक्ट्स नहीं बन पा रहे। देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये हार्मफुल ही है। ठीक है, एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से क्या हो रहा है, हिमाचल को बहुत लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं, हमने लास्ट कुछ ईयर्स में देखी है ये चीज। ठीक है। बट क्या है, कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आप प्रोजेक्ट्स नहीं क्रिएट करोगे, तो आप फंड्स को नहीं इनवाइट कर रहे हो। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट नहीं कर रहे हो, आप टूरिज्म को भी उतने लेवल पे इनवाइट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है। देन लास्ट प्रॉब्लम क्या बोली है इसने, बॉर्डर सिक्योरिटी कंसर्न, कि देखो हम बैठे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, जैसे तिब्बत के पास में है। ठीक है, तो क्या होता है, वहां पे कोऑर्डिनेशन चाहिए सेंटर का। अब क्या होता है, स्टेट की ऑटोनॉमी थोड़ी कम हो जाती है, स्टेट अब बॉर्डर एरिया है तो कौन डील करेगा, सेंटर डील करेगी। सेंटर डील करेगी तो स्टेट का हक जो है वो थोड़ा सा मर जाता है, स्टेट को पीछे कर दिया जाता है कि अब यहाँ कौन डिसाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, प्लानिंग रोड्स के रिगार्डिंग कोई भी चीज है वो कौन डिसाइड करेगा, अब वो सेंटर डिसाइड करेगा। तो स्टेट की ऑटोनॉमी चली गई। ठीक है, तो स्टेट की ऑटोनॉमी नहीं है तो सेंटर तो अपने फायदे के लिए देखेगा, सेंटर देखेगा कि कैसे बॉर्डर को प्रिजर्व किया जाए, वो नहीं देखेंगे कि भाई स्टेट को कैसे फायदा हो रहा है, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, डेवलपमेंट करो, है ना, टूरिज्म को प्रमोट करो उस एरिया में। ऐसा सेंटर कुछ नहीं देख रहा है, सेंटर को क्या दिख रहा है, सेंटर को अपना बॉर्डर दिख रहा है, तो स्टेट का यहाँ पे भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ लॉसेस हैं जो हिमाचल को फेस करने पड़ रहे हैं, और ये लॉसेस जो हैं वो रीजन बनते हैं फॉर दी सेंट्रल स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट तो दे दिया हिमाचल को टैग, बट क्या कर रहा है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हिमाचल के लिए, एंड हिमाचल को बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा है उसकी वजह से। ठीक है, ये हो गया हमारा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अब कंक्लूड कैसे करना है, फॉर हिमाचल प्रदेश बैलेंसिंग फिस्कल ऑटोनॉमी विद सेंट्रल सपोर्ट इज असेंशियल, strengthening cooperative federalism, ensuring timely fund release, and customizing central scheme to hill state need needs can enhance center state relation। अब क्या किया इसने, इसने बोला, इसने एक वे फॉरवर्ड दिया
कि क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये एक तरीका है कंक्लूड करने का, कि अगर आपसे मान लो जैसे चैलेंजेस ही पूछे थे आपसे क्वेश्चन में ना कि चैलेंजेस बताओ, तो अब आप कंक्लूजन में क्या करोगे, कैसे उन चैलेंजेस को ठीक किया जा सकता है। अपनी फिजिकल ऑटोनॉमी को बैलेंस करो, सेंटर से सपोर्ट लो, वो जरूरी है, पर उसके साथ साथ क्या करो, अपने आप भी सोर्सेज जनरेट करो कि कैसे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो पाओगे। ठीक है, उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करो। ठीक है, कोशिश करो कि जो आपको फंड्स ग्रांट हुए हैं उनको आप टाइमली क्या करवा सको, रिलीज करा सको। उसके अलावा एक और चीज बोली गई कि जो हिल स्टेट्स हैं उनके लिए जब सेंटर कोई स्कीम ला रहा है तो वो क्या होनी चाहिए, वो स्टेट को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए, ये नहीं कि हवा में बना दी बस। ठीक है, और हर एक स्टेट की अलग अलग डिमांड्स है। ठीक है, हर एक हिली रीजन की भी थोड़ी सी अलग डिमांड है, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए। एंड शायद अगर हम इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो क्या हो सकता है, आपके सेंटर और स्टेट रिलेशन सुधर सकते हैं। क्लियर है? ये था आपका आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आप एग्जाम हॉल में जाओगे पढ़ के ही जाओगे ये चीजें, तो उतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्राई टू राइट दिस आंसर ऑन योर ओन। अगर आपको कुछ और पॉइंट्स समझ आते हैं, आपको लगता है ये भी लिखा जा सकता है इस आंसर में, तो मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए, दैट्स इट फॉर द डे। For more updates, you can follow us, and if you want to join our courses, you can contact our team. Thank you and have a nice day.